हाँ, तो सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, सब रेडी है? रेडी है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, रेडी है तो स्वागत है आज के इस वीडियो में आप सभी का। किस लिए स्वागत है? त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए स्वागत है। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति को बहुत अच्छे से, विशेष तरीके से, कुछ स्पेशल तरीके से समझेंगे और इसका जितना भी बेसिक कंटेंट है, ठीक है, बेसिक चीज़ों को समझेंगे और जितने भी फॉर्मूला आते हैं इसके अंदर जितना भी सूत्र होगा सबको क्लियर करेंगे और एक एक समझेंगे। ठीक है, ध्यान से सबको देखना है, बीच में लोचा लोची नहीं करना है, यहीं से फेंक देंगे नहीं तो। समझा रहे? तुमको भी कह रहे हैं, जगह है ना उस जगह? ठीक है, देखेगा इधर से। चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति। दिख रहा है सबको? दिख रहा है पीछे तक? दिख रहा है रे? त्रिकोणमिति नाम इसका इंग्लिश अगर लिखें तो क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री। क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री। अगर हम इस ट्रिगोनोमेट्री को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? TRI ट्री, GON गॉन और METRON मेट्रॉन। ट्री का मतलब हो जाएगा 3, गॉन का मतलब हो जाएगा भुजा, मेट्रॉन का मतलब हो जाएगा माप। इसी से अब समझ लो त्रिकोणमिति क्यों पढ़ना चाहिए। समझ गया ना? त्रिकोणमिति क्यों पढ़ना चाहिए? तीनों भुजाओं, 3 है ना, 3 को इसमें क्या रहेगा? भुजा रहेगा और उस भुजा का क्या करना है? माप करना है। इसी को क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति कहेंगे। यानी त्रिकोणमिति हम उसको कह सकते हैं जिसमें तीनों भुजाओं की माप का अध्ययन किया जाता है और इसमें 3 कोण भी होता है। बताए भी थे पिछले क्लास में, थोड़ा सा डेमो दिए थे तुम लोगों को। और त्रिकोणमिति जब भी पढ़ेंगे उसके लिए एक त्रिभुज है जिसका नाम है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज के बेसिस पे ही त्रिकोणमिति को पढ़ा जाता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज के बेसिस पे ही क्या पढ़ा जाता है? त्रिकोणमिति को पढ़ा जाता है। समझा ना? बाकी विशेष नहीं बोलेंगे, अभी यहाँ पे जितना ज़रूरत है उतना ही बोलेंगे। इंटर में जब जाएगा तुम लोग 11th क्लास में, जब त्रिकोणमिति फिर से पढ़ेगा तो वहाँ पूरा विस्तार है, एक एक डेफिनेशन पढ़ाएंगे, हर चीज़ अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, बहुत सारा फॉर्मूला, यहाँ तो कम ही है फॉर्मूला, वहाँ पे तो पूरा विस्तार है, पूरा एक्सप्लेनेशन किया गया है बहुत अच्छे से। ठीक है, त्रिकोणमिति का जब क्लास तुम लोग साइंस लेगा, अगर उसमें मैथ से कोई लेगा तो 11th में जब पढ़ने आएगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा त्रिकोणमिति पढ़ना है, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, लेकिन त्रिकोणमिति से बिहार बोर्ड में बहुत ज़्यादा सवाल भी रहता है। ठीक है ना? अब ये कोई गारंटी नहीं कि इतना ही नंबर का सवाल रहेगा, लेकिन ज़्यादा रहता है। पहले ऐसा माना जा, ऐसा बोलता था कि 20 नंबर का पूछ देता था, तो पूछ भी देता था पहले, लेकिन अभी कोई लिमिट नहीं, कहाँ से पूछेगा। ठीक है, वो लोग बिहार बोर्ड का एक सिलेबस है उसके अनुसार पूछते होंगे, हम लोग उसको उतना देखते नहीं है, सीधा पढ़ाते हैं। कहीं से पूछे, हमको सब कंप्लीट करके रहना है। समझ गया ना? चाहे पूछे या ना पूछे, मैथ को पूरा कंप्लीट करके रखना है। उसको जहाँ से मन होगा वहाँ से पूछे और हमसे आंसर निकले उसका, इस तरह से पढ़ लेना है। समझ गया ना? चाहे पूछे या ना पूछे, उससे मतलब नहीं रखना है। ऐसा नहीं कि जो पूछे वही खाली पढ़ना है, जो ना पूछे नहीं पढ़ना है। किताब में जो दिया है तो उस अच्छे के लिए दिया है ना, सबको पढ़ना है। समझ गया ना? जो अच्छे अच्छे टॉपिक हैं सबको पढ़ना है और जो बुरे हैं उसको भी पढ़ना है, क्योंकि नॉलेज होता है, नॉलेज कहीं नहीं जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तुरंत हम क्या बोले? त्रिकोणमिति किस त्रिभुज के लिए, त्रिभुज पे पढ़ा जाता है? समकोण त्रिभुज पे। तो बना ले एगो समकोण त्रिभुज। ऐसे तो अच्छा नहीं बनेगा, स्केल से बनाते हैं। ध्यान से देखेगा सब कोई। देख रहा है रे? हाँ, ये अभी जो खींचे ये कौन सा लाइन है? ये इसको क्या बोलता है? तो क्या को खींचा गया अभी तक? तीसरा खींच दिए। नाम तो पता ही होगा तुम लोगों को, पता है ना? तो ये समकोण त्रिभुज है ना? इसका नाम क्या है? समकोण। इस त्रिभुज का नाम का बात कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज है। चलो मान लो समकोण त्रिभुज है, नाम भी दे दो, ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो। अच्छा ये बताओ
एबीसी जो समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर समकोण कहाँ पर बना है? समकोण कहाँ पर बना है? देखो जो लाइन उठल है, जो लाइन सुतल है, जो उठल है, जो सुतल है, उसके बीच में जो कोण बनल है उस समकोण कौन है? कौन सा कोण है? समकोण। उसी का नाम है समकोण। कौन सा कोण? समकोण। और समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। और यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन गया? इसका मतलब 90 डिग्री का कोण बन गया है। अब देखो समकोण के सामने जो भुजा रहता है, किसके सामने? समकोण के सामने जो भुजा रहेगा उसका नाम होता है कर्ण। क्या नाम होता है? कर्ण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। समझ में आया क्या? समकोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। कर्ण कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ये जो सूतल है इसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस, ठीक है क्या। जो उठल है, खड़ा है सीधा, उसे, जो लंबा खड़ा है उसे क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। ऐसा करते हैं, इंग्लिश इधर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। लंब है, सबसे बड़ा कौन होता है? ऐसे भी देख के देखो, लंब और आधार से हमेशा बड़ा कौन रहता है? कर्ण। कर्ण जो रहता है ई दोनों के स्क्वायर के बराबर रहता है। स्क्वायर करके दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर इतना कहलाएगा। पाइथागोरस पर में 7वां 8वां पढ़ाए होंगे तुम लोग को। 9वां में भी थोड़ा सा है, थोड़ा नहीं है ही, ठीक है। 9वां में भी है, 7वां में भी है, पाइथागोरस पर में। तो देखो यहाँ पे पहला कौन सा है? कर्ण। कर्ण है ना। कर्ण को क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस बोलेंगे। और दूसरा है लंब। लंब को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे। इसको किससे डिनोट करेंगे शॉर्टकट में? पी से, ठीक है ना। इसको किससे डिनोट करेंगे? पी से। कर्ण को किससे? एच से। इसके बाद क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। आधार को किससे? बेस बोलेंगे। बेस को किससे डिनोट करेंगे? बी से डिनोट करेंगे। कोई दिक्कत? थोड़ा बड़की लिखना है तो बड़की लिख सकता है, छोटकी लिखना है तो छोटकी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना मन है। कर्ण को एच से डिनोट करेंगे, आधार को बी से डिनोट करेंगे और लंब को पी से डिनोट करेंगे। तो चलो यहाँ से कुछ फॉर्मूला वगैरह बना लेते हैं। अब देखो, अगर हमको पूछे कि कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है, क्या पूछे? कर्ण बराबर, तो देखो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर लंब स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। ये सूत्र होता है। अगर कोई कहे कि सर मेरा मन जो है हिंदी में लिखने का नहीं है तो इंग्लिश में लिखो, तुम लिख सकता है ना, शॉर्टकट हो जाएगा। इतना जिसको नहीं लिखना है शॉर्टकट। कर्ण को क्या बोलते हैं? एच। रूट अंडर है तो क्या देंगे? रूट अंडर। लंब को क्या बोलते हैं? तो पी का स्क्वायर हो जाएगा। आधार को क्या बोलते हैं? बी का स्क्वायर हो जाएगा। कोनो दिक्कत? अगर इसमें भी कोई बोले कि सर हमको रूट नहीं चाहिए, सर हमको रूट नहीं चाहिए, तो रूट को हटा के इधर ला लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर, तो एच स्क्वायर हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्या बनेगा? तीनों सही है। तीनों में तुमको जो पसंद है लिख सकता है, अपना अपना मन। इसमें क्या है? अपना मन है। तीनों सही है, तुमको जो पसंद है लिख सकता है, कोई दिक्कत? तीनों में जो पसंद है लिख सकता है। उसी तरह अगर पूछे कि सर लंब बराबर सूत्र बता दीजिए, तो लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, जो बड़ा है तब है ना छोटका घटाएंगे, कर्ण स्क्वायर घटा लंब निकाले हैं तो आधार को घटाएंगे, लंब निकालेंगे तो आधार को घटाएंगे, आधार निकालेंगे तो लंब को घटाएंगे। किस में घटाएंगे? कर्ण में। तो इसका भी इंग्लिश बनाएगा, बना लो। पी बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस, तुम्हारा मन है कि सर इधर स्क्वायर दीजिए तो इधर स्क्वायर देंगे तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो बन रहा है ना? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है ना? आ रहा है? कोई दिक्कत हो रही है? दिक्कत होगा तो बोलना, कहीं मिस्टेक उस्टेक हो जाए तो बताना है, क्योंकि मैथ मेरा उतना भी मजबूत नहीं है जितना तुम लोग समझ रहा है, समझा ना? दिक्कत हो सकता है। अरे दिक्कत काहे होगा रे? मिस्टेक हो सकता है, दिक्कत तो नहीं होगा, मिस्टेक हो सकता है, किसी से भी हो सकता है कि नहीं?
दर्जी से कपड़ा भी सिलवाने जाएगा ना कुछ मिस्टेक, एगो फुल पैंट इधर वाला बड़ा हो जाएगा, एगो छोटा हो जाएगा, होता है ना। हाँ तो मिस्टेक हो जाए, दाढ़ी बनाने जाए इधर का मोछ बड़ा रह जाएगा, इधर का छोटा हो जाएगा, किसी से भी हो जाता है, हमसे भी हो सकता है। चलो उसके बाद क्या निकालेंगे, आधार। आधार बराबर बोलो, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा ना। मजा नहीं आ रहा है, हिंदी इंग्लिश में शॉर्टकट हो जाता है। बोलो b बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ओ मजा नहीं आ रहा है, इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर निकल गया। देखो तीनों फॉर्मूला समझ में आया क्या, जल्दी से एक बार सब कोई देख लो और हमको जल्दी से बताओ, फाइनली बताओ, तब तक हम इसमें पेट्रोल डाल देते हैं, ठीक। तब तक इसमें क्या करते हैं, पेट्रोल डाल देते हैं। तुम लोग भी डीजल तैयार रखो, न रखेगा जी, हाँ यस सर, यस सर। कहाँ गए थे सर आप, तबीयत खराब था, हमको लगा अभी सावन का महीना है, जीजा जी सबका आने का दिन है। नहीं रे, जीजा जी जो है ना शब्द बड़ा एकदम सुकून देता है। धरती पे जितना भी साली है और उसके घर में अगर एगो जीजा आ जाए, अपना ही मन होता है, कोचिंग छोड़ के नाश्ता पानी देगा साला, क्या बात है। हम भी किसी का जीजा बने हैं, ऐसा कोचिंग चल जाता है, हम जाते हैं, समझा। वो जीजा जी बड़ा खुशनसीब होता है जिसके लिए, समझ रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। भगवान करे हमको भी 2-4 गो साली दे तो अच्छा ही रहेगा, बियाह होगा तब ना होगा रे, न रे हो गया है। कहिया हुआ हमारा बियाह, कैसे पता चला तुम, भोज भी खा लिया, कहिया हो गया रे, वो पते नहीं है। अच्छा है, इसी तरह जीजा जी का जो है ना आदर करिए, सम्मान करिए, कोई भी मेहमान आते हैं, ठीक, तो उसका होना चाहिए इज्जत, है कि नहीं। लेकिन उसका कुछ ज़्यादा ही होता है नहीं होता है रे, वो आ जाते हैं तो बड़ी एकदम लगनशील में सब लगल रहता है, नहीं जी, कभी सेवई तो कभी पनीर तो कभी क्या क्या याद भी नहीं है हमको क्या क्या होता है, ठीक है। हमको कौन खिलाएगा, हाँ खिलाती है, खिलाता नहीं है, खिलाती है, ठीक है। तो चलिए इसी तरह एंजॉय करते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। ऐसे मजाक करने का आदत है मेरा, कर लेते हैं, बाकी दिल पे मत लीजिएगा, ओके। अरे ओके, एनर्जी में है ना तुम लोग, एनर्जी में रहो, नहीं तो एनर्जी देने के लिए मेरे पास है विटामिन, ठीक। विटामिन का नाम है, पता है, ये एक इंजेक्शन है एक प्रकार का, जिसका नाम है साइंस का इंजेक्शन, ठीक। लग जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा। चलो देखो इधर, इतना चीज समझ लिए। अब ये भी समझ लिए कि समकोण के सामने को भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे, और जो उठल है, जो सुतल है, क्लियर है। अब समकोण त्रिभुज को उल्टा दे, पलटा दे, सुता दे, ठीक है, केनहो को दे दे, कैसहू करके दे दे, समझ में आ जाएगा ना कि ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। सीधा पहले पकड़ना है समकोण को, और समकोण के सामने में जो मिलेगा उसे कर्ण कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, कर्ण। समकोण के सामने में कौन है, जो भी है उसका नाम पड़ेगा क्या, कर्ण। और जो ऐसे खड़ा है, सूता है, क्लियर है। और कर्ण जो होता है वो हमेशा सबसे बड़ा होता है, लंब से भी बड़ा होता है और आधार से भी बड़ा होता है, कर्ण हमेशा बड़ा होता है, क्लियर है। चलो अब देखते हैं, अब देखो एक अच्छा सा सूत्र लाते हैं। त्रिकोणमिति में जो अनुपात होता है, अब रेशियो वाला सूत्र पढ़ना है, त्रिकोणमितीय अनुपात वाला सूत्र पढ़ना है। इस सूत्र का नाम क्या पड़ेगा, त्रिकोणमितीय अनुपात। और त्रिकोणमिति में जो त्रिकोणमिति का आ जाओ बैठो, त्रिकोणमिति का मम्मी और पप्पा भी होता है, क्या होता है, मम्मी और
पापा भी होता है। मम्मी का नाम है साइन थीटा और पापा का नाम है कॉस थीटा। समझ में आ गया ना। त्रिकोणमिति में एगो मम्मी और पापा दोनों होता है, ठीक है। मम्मी का नाम है कॉस साइन थीटा और पापा का नाम है कॉस थीटा। जब मम्मी और पापा दोनों मिलते हैं तो टेन थीटा का निर्माण होता है। किस थीटा का निर्माण होता है? टेन थीटा का निर्माण होता है। और जब ये तीन गो का निर्माण हो जाता है तो तीन ठो का निर्माण अपने हो जाता है। माने त्रिकोणमिति का अगर माँ कहे तो साइन थीटा, बाप कहे तो कॉस थीटा। माँ और बाप मिलके चार बच्चे को बनाया है जिसका नाम है टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। समझ में आया ना? समझा रे? दू गो जीव से क्या गो जीव? सब मिला के 6 गो जीव। तो त्रिकोणमिति में क्या गो जीव? 6 गो जीव। क्लियर है? आया बात समझ में? त्रिकोणमिति में टोटल क्या गो जीव? 6 गो जीव। अब कोई दिक्कत नहीं ना? त्रिकोणमिति के मम्मी को नहीं ना भूलेगा? क्या नाम है? पापा का। दोनों मिला तो टेन के बाद, कॉट के बाद, सेक के बाद, माने 4 गो बच्चा, ठीक है। इसके 4 गो बेटा, ठीक है ना। 2 गो माँ बाप, 4 गो बेटा, मिला के 6। यानी त्रिकोणमिति में केवल टोटल 6 परिवार है। और 6 परिवार का नाम इस प्रकार है। पहला कौन सा है? साइन थीटा। दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? और चौथा का नाम बोलो? कॉट थीटा। और पांचवा का नाम बोलो? सेक थीटा। थोड़ा ज़्यादा नीचे नीचे लिखा गया ना, बढ़िया से लिखो। साइन के बाद कॉस, उसके बाद टेन के बाद कॉट थीटा हो जाएगा, और अगला हो जाएगा सेक थीटा, उसके बाद हो जाएगा कोसेक थीटा। कोई दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत है? फिर टेढ़ा मेरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग सीधा कर लेना, ठीक है ना रे। और एक चीज़ देखो, साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। और कोस थीटा का जो उल्टा होता है वो सेक थीटा होता है। और टेन थीटा का जो उल्टा होता है वो कॉट थीटा होता है। ये बात याद रखना है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? हाँ, कोसेक थीटा। और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक, और टेन थीटा का उल्टा कॉट। एक चीज और याद रखना है यहाँ पर। चलो, इसका तो नाम तो करिए दिए, लंब लिखिए दिए, कर्ण लिखिए दिए, आधार लिखिए दिए, लिख दिए ना। अब इसमें देखो एगो समकोण है ना, समकोण। और ये जो है ना, ये दोनों कोण का जो बच गया इसका नाम है न्यून कोण। क्या नाम है? न्यून कोण। न्यून कोण को बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। यानी एक समकोण त्रिभुज में क्या गो न्यून कोण है? 2 गो न्यून कोण है। और थीटा का जो बात कर रहे हैं, ये जो ऐसे लिख रहे हैं अभी हम, इसका नाम क्या है? थीटा। इसका नाम क्या है? थीटा है। क्या है? थीटा है। तो देखो, और कुछ भी आएगा तो उसको रख देंगे, लेकिन ये जो थीटा, थीटा माने होता है 90 डिग्री से न्यून कोण। न्यून कोण के जगह किसको रखना होता है? इसी थीटा को। अगर थीटा रखना हो तो कहाँ रखेंगे? न्यून। और ये जो है जगह बुकिंग है किसके लिए? समकोण के लिए। यहाँ पर हमेशा कौन बैठेगा? समकोण बैठेगा, 90 डिग्री बैठेगा, ठीक है। और इन दोनों के जगह जिसको बैठा न्यून कोण बैठेगा। थोड़ा मन है यहाँ बैठाने का बैठाओ, यहाँ बैठाने का मन है बैठाओ। न्यून कोण का मतलब होता है छोटा कोण, जो 90 डिग्री से छोटा हो। समझ में आ गया ना? अब देखो, त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर सूत्र निकालते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात के बराबर क्या सूत्र होता है? साइन थीटा बराबर सूत्र होता है P/H। ठीक, समझ में आ जाएगा? P माने लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? B/H। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? P/B होता है। अब देखो, ये तीनों जो है एक दूसरे का उल्टा है। 3 ठो याद कर लेगा तो ये तीनों अपने याद हो जाएगा, ठीक। तो देखो, साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का। साइन थीटा बराबर क्या लिखे? साइन थीटा P/H है, तो इसका उल्टा कोसेक ना होता है, तो सूत्र भी उलट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? H/P। कॉस थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? कॉस का उल्टा क्या होता है? तो इसका भी सूत्र उल्टा दो, H/ कितना हो जाएगा? H/B हो जाएगा ना। टेन किसका उल्टा होता है? तो बोलो, टेन थीटा बराबर P/B है, तो इसको उल्टा दो, B/P। यानी क्या गो हो गया? देखो रेशियो, क्या गो अनुपात निकाल दिए?
6 अनुपात निकाल दिए। याद रहेगा, साइन थीटा बराबर P बटे कॉस थीटा बराबर B बटे टेन थीटा बराबर P बटे कॉट थीटा बराबर B बटे सेक थीटा बराबर H बटे B, H बटे कोसेक थीटा बराबर H बटे P होगा। क्लियर है, याद रहेगा ना। अब देखो एक ठो जो है ना इनटू में जो उल्टा होगा ना उसका सूत्र 1 होता है। साइन थीटा है तो लिखो साइन थीटा, लिख दिए साइन थीटा। और इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो यहाँ पे लिख दो कोसेक थीटा। तो साइन का उल्टा जो होता है कोसेक, इसका जब गुना करते हैं तो आंसर क्या निकलता है 1। यानी ये सूत्र होता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, फॉर्मूला होता है उल्टा। ये किसके नाम से याद रखेंगे इस सूत्र को, हम जब पूछेंगे तो बोल देंगे इसका एक पहचान बना लो, उल्टा वाला सूत्र पूछेंगे, उल्टा वाला समझ जाओ, यही वाला पूछ रहे हैं, समझा ना। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, यहाँ से और भी फॉर्मूला निकालेंगे। तो साइन थीटा को इधर रखो, इंटू में कौन है कोसेक थीटा, इंटू मैंने गुना, उधर पहले से कौन है लिख दो, ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में कितना हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा। बन गया। अभी देखो फॉर्मूला बढ़ रहा है ना धीरे धीरे, अब फॉर्मूला धीरे धीरे बढ़ाएंगे। एक बार साइन थीटा को इधर रखा था, अब की बार किसको रखेगा, कोसेक थीटा को इधर रखो और इसको उधर भेज दो। उधर पहले से कौन है 1, बटा कौन आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो यहाँ पे अभी तुरंत क्या फॉर्मूला बन गया, 3 फॉर्मूला बन गया। एक फॉर्मूला साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या निकला 1 निकला, और एक फॉर्मूला साइन थीटा बराबर 1 बटे और कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। अभी तुरंत देखो साइन थीटा क्या को फॉर्मूला निकला, साइन थीटा बराबर एगो क्या होता है P बटे, ये कौन सा फॉर्मूला है अनुपात वाला है, ये कौन सा वाला है अनुपात वाला है, और वो कौन सा वाला है इंटू वाला है, इंटू वाला है, उल्टा वाला है। चलो उल्टा वाला बोल दो। तो एगो साइन थीटा बराबर P बटे H, एगो साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, एगो कोसेक थीटा बराबर B बटे H और एगो कोसेक थीटा बराबर 1 बटे। बोलो आ रहा है समझ में। अगर पूछेंगे उल्टा वाला सूत्र बताना, साइन पूछेंगे दिमाग, साइन किसका उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा कौन होता है कोसेक, तो साइन पूछेंगे तो 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक पूछेंगे तो 1 बटा, नहीं हो याद हो जाएगा फटाफट। चलो दूसरा देखो, दूसरा उल्टा वाला लो, कोस का उल्टा कौन होता है कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब यहाँ से फिर फॉर्मूला बनाओ, कोस थीटा को रखो और उधर पहले से कौन है 1 बटा क्या हो जाएगा सेक थीटा, फिर बनाओ सेक थीटा को रखो फिर 1 बटा कितना हो जाएगा कोस थीटा। बन रहा है सूत्र, कोई दिक्कत भी हो रहा है नहीं ना। चलो नेक्स्ट, फिर देखो कौन बच गया टेन कोट, तो टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, बनाओ यहाँ से भी फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा कोट थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपकी बार कोट का निकालो, कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा हो जाएगा, 1 बटा टेन थीटा। बन रहा है फॉर्मूला सबका, देखो डबल डबल बन गया, साइन का P बटा एगो साइन का 1 बटा कोसेक, फिर कॉस का B बटा एगो कॉस का 1 बटा सेक। बन रहा है ना। फिर देखो टेन का P बटा B, तो एगो टेन का 1 बटा कोट थीटा, फिर देखो कोट का B बटा P, एगो और कोट का फॉर्मूला 1 बटा टेन थीटा, एगो सेक का H बटा B, तो एगो और सेक का फॉर्मूला क्या निकला 1 बटा कोस थीटा, कोसेक का H बटा B, एगो और कोसेक बराबर क्या निकला 1 बटा साइन थीटा, निकल गया। और एक तो और प्यारा सा सूत्र देते हैं, इसका नाम है लविंग फॉर्मूला। क्या नाम है लविंग फॉर्मूला। लविंग फॉर्मूला है कि टेन थीटा बराबर एक और सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, माना त्रिकोणमिति का मम्मी बटा पप्पा बराबर 10। समझा नहीं रे, मम्मी या बटा पप्पा बराबर 10, माँ बाप मिलेगा तो एगो नया बेटा मिल गया 10 थीटा, है कि नहीं। उसके बाद 10 का उल्टा कौन होता है कोट थीटा,
एक बार बोला मम्मी कि पहले हम आएंगे फिर आप आइएगा, तो 10 पैदा हुआ। एक बार बोलेगा पप्पा ना आए, अब की बार हम तब तुम, तो कौन पैदा होगा? कोट पैदा हो। 2 गो बेटा ऐसा ही पैदा हो गया, तो सब मिला केट हो गया। 4 गो अभी कहाँ हुआ है जी? अभी 2 ठो हुआ है ना। साइन बटा कॉस तो कौन सा हुआ? 10। और कॉस बटा साइन तो कौन हुआ? ये सावन में हुआ, ये भादों में हुआ, नहीं हुआ। अब बाकी सब कोनोस कोनोम हो गया। ठीक, तो ये एकदम लविंग फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को कौन सा फॉर्मूला बोलना है? हाँ, मस्ती मजाक से बोल दे तो उसको सीरियस नहीं लेना है, समझाने के लिए ऐसे बोलते हैं। इस फॉर्मूला का नाम क्या देगा? लविंग फॉर्मूला। फॉर्मूला लविंग माने प्यारा फॉर्मूला है, इससे प्यार करना है। ठीक, त्रिकोणमिति के मम्मी पापा में प्यार हुआ तो 10 आया, फिर एक बार प्यार हुआ तो कोट आया। ठीक है, कोई दिक्कत है? मिल गया 10 और कोट। तो ये लविंग फॉर्मूला है। जहाँ कभी कोट मिलेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाना? कॉस बटे साइन, और 10 मिलेगा तो साइन बटे कॉस लगाना। 10 का उल्टा कोट होता है, तो जब 10 का सूत्र ये होता है तो कोट का सूत्र इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का दोनों क्या होता है? उल्टा होता है। आया समझ में? अभी तक में इतना फॉर्मूला जो बताएं सबको समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर आ गया? एक को रहती दिक्कत तनियो मनी नहीं ना, दिक्कत आने भी नहीं देंगे। ठीक, अब कहीं जगह होगा तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, जगह यहाँ दिख रहा है जी, देखो नहीं दिख रहा है? हाँ, ब्लैक एंड वाइट है। अब दिख तो रहा है, तुम लोग बोला नहीं। मिटा दो, आगे लिखते हैं। देखो वहीं पे होगा। हाँ, तो आगे देखेगा, क्या देखेगा? आगे का फॉर्मूला। ठीक है रे, आगे का एक प्यारा सा फॉर्मूला लेने वाले हैं फिर से, और आज सब फॉर्मूला क्लियर करके जाना है घर। ठीक, क्या हो गया तुमको? फोन करें एम्बुलेंस को, अभी तुरंत डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे। बोलो क्या हुआ? झुनझुनी लग रहा है? रोज खाएगा भात तो झुनझुनी नहीं लगेगा। एक सुंदर सा फॉर्मूला लो जिसका नाम है साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1 होता है। हो गया याद? अब यहाँ से एक एक करके फॉर्मूला निकालो। एक बार किसको रखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा को रखेंगे बराबर, उधर पहले से कौन है? ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम पूछेंगे साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, क्या बताएगा? 1 होता है। अगर इसमें से ही पूछेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर बताओ, तो 1 माइनस। अगर कॉस स्क्वायर थीटा पूछेंगे तो 1 माइनस। साइन स्क्वायर पूछेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बताएगा। कॉस स्क्वायर पूछेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बताएगा। बताएगा? हल्का है या भारी है ना? हल्का। अब बताए हैं क्लास में कि जो एक दिन में सारा फॉर्मूला लिख के दिखा देगा और सारा फॉर्मूला याद करके सुना देगा, मेरे तरफ से उसको गिफ्ट मिलेगा। क्या मिलेगा पता नहीं, समोसा मिलेगा, लेकिन मिलेगा। समझा? अरे मिलेगा, अच्छे गिफ्ट मिलेगा। अब ये इसका जो साइन का स्क्वायर है ना, इसको उधर भगा दो, क्या लिखेंगे? इसलिए साइन थीटा, इसलिए साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? स्क्वायर जब उधर जाएगा तो इस पे कौन चढ़ जाएगा? रूट चढ़ा दो, क्या हो जाएगा? 1 माइनस। अब देखो साइन थीटा क्या तो फॉर्मूला हो गया। अभी बताए थे इधर इस जगह क्या बताए थे? पी बटा एच, एगो बताए थे 1 बटा कोसेक, एगो आ गया रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अभी तक में साइन थीटा क्या को फॉर्मूला आया? 3 तो फॉर्मूला आ चुका है। समझा? चलो एक बार फिर किसको रखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा को रखेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा 1 इधर पहले से है, अब की बार ई प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो इसलिए कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी तुरंत बताए थे कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, एगो कॉस थीटा 1 बटा सेक थीटा, एगो कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 3 फॉर्मूला निकला अभी तुरंत। हाँ,
कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कहाँ पे रूट चढ़ा है, रूट नहीं चढ़ाएंगे, स्क्वायर भेजेंगे तो है। अरे वो क्या कहेगा, बढ़िया से देखो, हो गया फॉर्मूला। तो ये भी फॉर्मूला याद रखना, ये भी याद रखना है, 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 सारा फॉर्मूला याद रखना है। हम पूछेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, फटाक से आंसर निकलना चाहिए 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? हल्का है भारी है, हल्का है भारी है, भारी है, एक मार कर देंगे इधर। वो सूत रही है उधर गोदी में सुतो, रात भर कथा सुनने गई थी वो, भोलेनाथ का परम भक्त है, इधर सुन तो सुतो रहे, उसके देह पे भोले बाबा आ गया है। एक और फॉर्मूला देखो इधर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। हो गया ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या याद रखना है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। और यहाँ से एक एक करके सबका फॉर्मूला निकालना है। एक बार किसको रख देंगे, टेन स्क्वायर थीटा को, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इधर है ना, ये 1 को उधर लेके चल जाओ, माइनस कितना हो जाएगा, फॉर्मूला निकल गया। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या फॉर्मूला निकल गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसलिए टेन थीटा बराबर, इसलिए टेन थीटा बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी टेन थीटा का निकला, टेन थीटा क्या फॉर्मूला हो गया, एगो टेन थीटा बराबर पी बटा बी बताएं, एगो टेन थीटा 1 बटा कॉट बताएं, एगो टेन थीटा बराबर साइन बटा कॉस बताएं, एगो टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1 बताएं। 4 फॉर्मूला हो गया। देख रहा है कैसे परिवार बढ़ रहा है, ऐसे ही याद रखना है। ये खोपड़ी को क्या बना लेना है, खोपड़ा बना के याद रखना है, समझ गया ना। तो चलो ये भी फॉर्मूला हो ही गया। अच्छा, यहाँ से 1 का आप चाहे तो मान निकाल सकते हैं, 1 का मान निकालना, तो 1 इधर रखेंगे, उधर पहले से कौन सा है, सेक स्क्वायर थीटा, ई प्लस में उधर जाएगा तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक। अच्छा ये बताओ, कुछ लोग इसको ट्रिक में याद रखवाते हैं, इतना छोटा सा चीज़ के लिए क्या ट्रिक का इधर उधर करेंगे, कितना आसान है, क्या है भारी लग रहा है, इसके लिए क्या ट्रिक आजमाएंगे यार। ट्रिक तो बड़े बड़े के लिए ट्रिक होता है, जैसे कंपटीशन में होता है। अब छोटा सा बात के लिए 3 गो चीज़ याद रखना, पी और बी और एच, इसके लिए क्या ट्रिक लाएंगे जी, हैं? सीधा सीधा याद रखो ना, 3 ठो, साइन बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, अपने उल्टा दो, तीनों हो जाएगा। इसके लिए क्या लाएंगे, लाना चाहिए, मतलब जो बड़ा बड़ा टॉपिक है उसके लिए तो बड़ा बढ़िया, हम भी लाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं 11th का, तो उसमें लाते हैं ट्रिक। जैसे त्रिकोणमिति का कुछ फॉर्मूला है, क्वाड्रेंट फॉर्मूला है, क्वाड्रेंट के ऊपर काम करते हैं, तो फिर वहाँ पे ट्रिक लाते हैं। तो जहाँ पे ज़रूरत है लेते हैं। 2-3 ठो के लिए क्या ट्रिक लाएंगे, याद ऐसे नहीं रख जाएगा जी। ABCD 26 गो याद रह गया, याद नहीं रहेगा 3 गो है, एकदम याद रह जाएगा। चलो ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत किसी को, टेढ़ा हो गया ही सीधा कर दो, नीचे में लिखने में टेढ़ा हो ही जाता। सीधा हुआ क्या, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। इधर देखो, फिर एक तो सूत्र, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। एक और सूत्र, नया सूत्र अभी तुरंत पैदा करके लाए हैं। ठीक, कौन सी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और इससे निकालेंगे सबसे पहले किसको, कॉट स्क्वायर थीटा को निकालेंगे। उधर पहले से कौन सा है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ई प्लस में 1 उधर जाएगा तो -1, इसलिए कॉट थीटा बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। इसी प्रकार जिस तरह मुस्कुराते हुए इस फॉर्मूला को निकाले हैं, उसी तरह एक बार और मुस्कुरा के 1 बराबर निकाल लो, क्योंकि 1 गुस्सा जाएगा, बोलेगा हमरा कुछ नहीं है, कर लो, तो 1 के बराबर भी निकाल लो। तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, बन गया ना। ए थीटा थीटा मत करो, थीटा होता है, थीटा, हाँ थीटा, ठीक है।
क्लियर है ना? अब सूत्र फिर से एक नया सूत्र का पैदा करें? हाँ, इतना तो हो गया। क्या बताए हैं? खोपड़ी को बनाना है। जितना फॉर्मूला है यहीं पे रखना है। कॉपी में तो रहबे करेगा, यहाँ भी रखना है हमेशा, 24 घंटा, कोई भी जगह। हाँ बोल रहे साइन क्या हुआ? तुरंत आवाज निकलना चाहिए। बोलेगा साइन हुआ तो बोलना P/H हुआ, 1/cosec हुआ। बोलेगा कॉस हुआ तो B/H हुआ कि 1/sec हुआ, जल्दी बताओ। बोलेगा tan हुआ तो बोलना है P/B हुआ कि 1/cot हुआ कि sin/cos हुआ। सुन रहा? इतना बोलना है, इतना बोलना है, कन्फ्यूजन में पड़ जाए कि इसको सूत्र इतना याद कहाँ से है। समझ गया? कॉपी देखना नहीं पड़े, और हमेशा जब सूत्र कोई पूछे तो जुबान से निकलना चाहिए, तो होता है असली विद्यार्थी। खाली ढेरी नंबर ला लेने से वो नहीं ब्रिलियंट कहलाता है। ब्रिलियंट होना चाहिए बोलने में, पढ़ने में, ठीक है ना? उसे ब्रिलियंट माना जाता है। अब देखो यहाँ से एक और फॉर्मूला लगाते हैं। लगाते नहीं है, लाते हैं। हम नहीं लाते हैं, कोई लाया है, हम उसको बस पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? तो एक होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या होता है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है cos थीटा। और इस 90 को किसी ने, दिल वालों ने π/2 बोला है। 90 डिग्री को क्या बोल सकते हैं? π/2। ठीक, कुछ लोगों को नींद बड़ी ज़बरदस्त आ रहा है। रहते रहते देखना वहाँ स्टैंड में ठोका मत जाना। तो रो आ रहा है ना? हैं? चला है रात में भक्ति भजन तो आएगा ही ना। तो देखो 90 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिख सकते हैं? π/2। लेकिन यहाँ पे डिग्री ही रहने दो तो अच्छा है, नहीं जी? बाद में रेडियन का बात करेंगे। फिर इधर से कॉस लो। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सूत्र हो जाता है साइन थीटा। हो गया ना? उसके बाद फिर tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा cot थीटा। क्या हो जाएगा? cot थीटा। फिर cot से स्टार्ट करो। cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा। देख लो, इधर साइन है तो इधर कॉस है, इधर कॉस है तो इधर tan है तो इधर cot है, cot इधर है तो इधर tan है। एना हो रहा है, n भी हो रहा है, देख रहा है ना? हो रहा है ना? फिर एक तो कौन बच गया? sec। तो sec 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है cosec थीटा। क्या हो जाता है? और फिर cosec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? sec थीटा। बोलो भारी लगा? हम पहले भी बोले थे त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे तो भारी नहीं लगाएगा। लगाएगा नहीं, लगेगा ही नहीं। ठीक, त्रिकोणमिति जब हम पढ़ाएगा तो भारी नहीं लगेगा। लाग रहा है क्या? भारी नहीं लग रहा है, लगने भी नहीं देगा। ठीक, आसान लग रहा है ना? चलो मिला जुला के हमारा त्रिकोणमिति का परिवार यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक, और एक ठो चीज़ बचा है, वो बचा है मान। और मान कैसे लाया जाता है उसको यहाँ पे डिटेल से नहीं समझेंगे, उसको 11th में समझेंगे। समझ गए? यहाँ पे डायरेक्ट मान याद रखना, जितना से काम हो जाए वही करना है। मान याद रखना है। ठीक, और मान जो है 10वां के लिए लविंग चीज़ है, लविंग मान याद रखना है। जैसे 0 डिग्री, 0 के बाद अगर कोई पूछेगा सर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री, ये 11th में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ लविंग मान दिया गया है, उसी को पढ़ना है। जैसे साइन 0 डिग्री का मान पढ़ना है, फिर 30 डिग्री का मान पढ़ना है, फिर 45 डिग्री का मान पढ़ना है, फिर 90 का मान पढ़ना है। इसके बाद 60 का पढ़ना है, 60 फिर 90, इसके बाद नहीं पढ़ना है। जब 11th में जाएंगे तो वहाँ पे 15 डिग्री का मान पढ़ना है। बोलेगा सर 10 डिग्री का मान बताइए, वो पढ़ना है। हाँ, 5000, 10,000, 2,000, 3,000, 1700, 1800, जितना डिग्री का मान कहेगा उतना निकाल के धर देंगे। ठीक है, एक स्टूडेंट है यहाँ पे, पूछो बताए होंगे उसको भी 11th में, वो भी पढ़ा बताए थे सब। 1000 डिग्री, 1740 डिग्री, ठीक है ना? सब का मान बताएंगे। 360 डिग्री, 180 डिग्री, 18 डिग्री, 72 डिग्री, 75 डिग्री, जितना कहेगा उतना निकाल के दे देंगे। समझ गया? लेकिन यहाँ पे कुछ लविंग मान है, उसी को पढ़ना है। 11th में जब साइंस लेके आएगा, बोलेगा सर मैथ पढ़ेंगे, तो फिर वहाँ पे जो कहेगा कर देंगे। क्लियर है?
तो चलो लास्ट में मान लिखते हैं और आज का क्लास को ख़त्म करते हैं। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे जो पढ़े, तो जब इसी को 11th में इस चीज़ को जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये भी पढ़ना पड़ेगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, ये भी पढ़ना है। अगर यहाँ पे प्लस लगा दे तो क्या सब कोसेक थीटा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक, बिल्कुल नहीं होगा। अगर कॉस 90 माइनस थीटा यहाँ साइन थीटा है, तो अगर यहाँ पे 90 प्लस थीटा लगा दे, क्या ये साइन थीटा ही होगा? नहीं होगा, अंतर होगा, समझे ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे सिर्फ पढ़ रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा, 11th में पढ़ना पड़ेगा साइन 90 की जगह 180 प्लस थीटा भी पढ़ना पड़ेगा, 180 प्लस थीटा भी पढ़ना पड़ेगा, 360 प्लस थीटा भी पढ़ना पड़ेगा, 500 700 कुछ भी जो मन में आया वो लगा दो, इतना प्लस थीटा। तुम कहेगा सर साइन 11 पाई बटा 2 प्लस थीटा का मान पढ़ेंगे, तो ये पढ़ा देंगे, सब 11th में पढ़ेंगे, 10th में नहीं पढ़ेंगे। 10th में मार देगा तुम लोग को धुइयाँ क्या मार देगा? हाँ धुइयाँ, तो यहाँ धुइयाँ नहीं मरवाना है, ठीक है, हाँ 11th में धुइयाँ मरवाना है, तब तक में तुम्हारा दिमाग परिपक्व हो जाएगा, क्लियर है। वो सब चीज़ समझने के लिए तुम्हारा दिमाग क्या हो जाएगा? परिपक्व हो जाएगा, क्योंकि पहले 10वां का पढ़ लेंगे, 10वां का पढ़ लेंगे तो बेसिक चीज़ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ जब पढ़ेंगे तो यही सब फॉर्मूला ले लेके आगे प्रूव करेंगे, ठीक। लेकिन ये फॉर्मूला कभी भूलना मत। चलो अब मान देख लेते हैं फटाफट, किसका किसका मान बोले ना, लविंग मान लेना है। सबसे पहले 0 डिग्री का मान लिखना है, उसके बाद 30 डिग्री का मान लिखना है, उसके बाद 45 का मान लिखना है, उसके बाद 60 का मान लिखना है, उसके बाद 90 का मान लिखना है, उसके बाद किसी का नहीं लिखना है। समझ गए? यहाँ पर बस इतना ही लिखना है। अगर नोट्स देंगे उसमें एक आध को ज़्यादा रहेगा, बाकी इतने को याद रखना है, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी से इसका काम खत्म कर लेते हैं और आज का क्लास यहीं पे हो जाएगा द एंड। मान खत्म, पूरा त्रिकोणमिति का समझो फॉर्मूला खत्म। और इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं साइन, इधर लिख देते हैं कॉस, ठीक, साइन कॉस, इधर लिख देते हैं टेन, उसके बाद लिख देते हैं कॉट, उसके बाद लिख देते हैं सेक, उसके बाद लिख देते हैं कोसेक। तेरा मेरा होगा लाइन, उससे माइनस तुम लोग माइनस कर लेना, अपना कॉपी में बना लेना बढ़िया से, ठीक है ना जी? नहीं जी? हाँ ऐसा कोई आदमी है जिसको त्रिकोणमिति समझने में भारी लग रहा हो? बोलो जल्दी से, कोई आदमी है ऐसा? कोई है तो बताओ। और ऐसा कोई आदमी है जिसको समझ में नहीं है? जल्दी बताओ, बताओ रे, कोई नहीं है? और ऐसा कोई आदमी है जिसको सब समझ में आ गया बढ़िया से? इतने आदमी है। ये लोग तो कुछ वो हाथे नहीं उठाता है, टिफिन उफिन लेके आता है क्या पढ़ने के लिए? तब फिर देखो, साइन 0 डिग्री का जो मान होता है ना, वो 0 होता है। अब कहेगा तोरा के ना याद होला सर जी हो, तो याद किए हैं हम भी। ये कैसे आता है इसका प्रूफ भी होता है, आगे जानेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ जान लो साइन 0 0, साइन 0 0। साइन 30 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है। साइन 45 का 1/√2 होता है। साइन 60 का √3/2 होता है। साइन 90 का 1 होता है। अब देखो, जब कॉस का लिखना है, हुन्ने से हिन्ने आ जाओ, हो जाएगा। 1 है, उधर से आओ ना, √3/2 है, 1/√2 है, मजा आ गया, देखा। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। क्लियर है? बन रहा है सूत्र। अब देखो, एक फॉर्मूला दिए थे तुम लोग को अभी तुरंत इसके पहले, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या सूत्र था? कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है ना। अब देखो, साइन बटा कॉस, उल्टा सूत्र लिखा गया, साइन बटा कॉस होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, टेन थीटा बराबर, ठीक है। अब देखो यहाँ भी है साइन बटा
निकालना किसका मान है, टेन का। टेन के बराबर हम सूत्र लगा सकते हैं साइन बटा कॉस। तो टेन कितना डिग्री का मान चाहिए हमको, 0 डिग्री का। तो यहाँ भी थीटा की जगह क्या बैठा देना, साइन 0 बटा कॉस 0। तो देखो तो साइन 0 का मान क्या होता है, कॉस 0 का मान क्या होता है, तो 0 बटा 1 क्या हो जाएगा, यानी टेन 0 डिग्री का मान क्या निकला, 0। तो क्या लिख देंगे, अगर 30 का निकालना है तो यही सूत्र लगा के यहाँ पे क्या लगा देंगे, 30 वाला फॉर्मूला। 30 का मान बैठा के ऊपर नीचे काट छाट के जो बचेगा वो मान आ जाएगा। सबका निकाल लेगा, निकालने नहीं बोल रहे हैं, घर की बात है, घर में करना। हम ऐसे समझा दिए, अगर निकालना चाहे तो निकाल सकता है। ठीक, तो फिलहाल हम बताते हैं टेन 0 का क्या होता है, 0। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। और टेन 45 का होता है 1। टेन 60 का होता है √3। टेन 60 का क्या होता है, √3 होता है। और टेन 90 का क्यों होता है। अब एक चीज देखो, 0 कहीं रहेगा ना, 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा होता है 0। ये भी याद रखना है। 0 का उल्टा, इसका नाम क्या है, उल्टा 8 का नाम क्या है, अपरिभाषित नाम है इसका। ठीक है ना। तो 0 का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित का उल्टा 0 होता है। क्लियर है, दिख रहा है ना रे, ठीक है। तो यहाँ जो टेन 90 डिग्री का मान निकाल रहे हैं ना, तो टेन 90 बराबर क्या फॉर्मूला लगाएंगे बताओ तो। टेन थीटा बराबर पहले फॉर्मूला लगाओ, साइन बटा क्या होता है, कॉस होता है ना। तो टेन हमको कितना का मान चाहिए, 90 का। तो थीटा की जगह क्या रखेंगे, 90। तो साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे, 90। कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे, 90। तो साइन 90 का मान बताओ तो क्या है, साइन 90 का 1 है। और कॉस 90 का मान बता तो 0। 1/0। देखो तो नीचे ऊपर में 0 रहे, नीचे में कुछ रहे तो चलता है, लेकिन ऊपर में 1 रहे, नीचे में 0 रहे, आंसर क्या होता है, अपरिभाषित। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अब देखो कॉट किसका उल्टा होता है, उल्टा का फायदा उठाना है। ठीक है, मौका का फायदा उठाना है। टेन 0 का क्या होता है, टेन 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो टेन का उल्टा कौन होता है, तो 0 का उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा अभी तुरंत बताएं, अपरिभाषित। अपरिभाषित। टेन 30 का क्या होता है, 1/, तो टेन का उल्टा कौन होता है, कोट। तो कोट 30 का क्या हो जाएगा, इसको उल्टा दो, नीचे में 1 नहीं लिखना है। फिर इस टेन 45 का 1 होता है, तो कोट 45 का 1 का उल्टा 1 होगा। टेन 60 का √3 होता है, तो कोट 60 का नीचे में क्या है 1, उल्टे का तो क्या जाएगा 1/। और टेन 90 का अनडिफाइन होता है, तो कोट का इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बन रहा है सूत्र। 3 ठो याद रखेंगे तो 3 को यहाँ भी अपने याद हो जाएगा। अब देखो इस सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। चलो इसका मान लिखते हैं, कॉस 0 का क्या होता है, तो सेक 0 का क्या होगा, 1 का उल्टा 1 ना होता है। कॉस 30 का क्या होता है, √3/2। तो सेक 30 का क्या हो जाएगा, 2/√3। ध्यान से बोलेगा, नहीं तो जाके रिचार्ज करेगा अभी तुरंत, उल्टा पुल्टा अगर बोला तो ध्यान से। कॉस 45 का 1/√2 होता है, तो सेक 45 का कितना हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा, √2। वो पूछेगा कॉस 60 का 1/, तो सेक 60 का 2 हो जाएगा। कॉस 90 का, तो सेक 90 का अनडिफाइन। हो रहा है क्या, हम सब चीज रटवाने न रहे हैं। 3 को याद रखेगा, बाकी अपने याद हो जाएगा। अब साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का उल्टा होता है। तो साइन का 0 का क्या होता है, 0। तो कोसेक 0 का क्या होगा, साइन 30 का 1/2, तो कोसेक 30 का क्या हो जाएगा। साइन 45 का 1/√2, तो कोसेक 45 का क्या हो जाएगा, √2। साइन 60 का √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा, 2/√3। साइन 90 का 1, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 का उल्टा 1। ठीक, अब इसमें कुछ लविंग मान है जो कि हमेशा याद रखना है। साइन 45 कॉस 45 एक के होता है, साइन 45 कॉस 45 का मान याद रहेगा। ये सब लविंग चीज़ है। साइन 45 का भी 1/√2, कॉस 45 का भी 1/√2।
एगो tan 45 का भी 1 होता है तो cot 45 का भी 1 होता है। देख लो ये सब एकदम लविंग चीज़ है। cot tan 45 1, cot 45 भी 1। लविंग चीज़ को एकदम याद रखना है ना लविंग चीज़। अब देखो उधर मत देखो, इधर हमको देखो। अगर मेरा मुंह अच्छा नहीं भी है फिर भी देखो, देखना तो पड़ेगा। नहीं देखा तो समझ में नहीं आएगा। अगर तुमको हम बता रहे हैं, अगर कोई कहे साइन, हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है 1/2। साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है √3/2। अगर अचानक से कोई आया और पूछ दे बता कोसेक 60, जैसे पूछा कोसेक 60 तुरंत जाएंगे साइन 60, क्योंकि जानते हैं कोसेक किसका उल्टा था, साइन का। कोई पूछेगा कोसेक 60 डिग्री का मान बताओ, तुरंत जाएंगे साइन 60 के पास। साइन 60 का √3/2 होता है, कोसेक 60 का 2/√3 हो जाएगा। देख लो पक्का होगा 2/√3 होगा ना। कोई पूछेगा tan 60 डिग्री का मान बताओ, tan 60 का √3 होता है। कोई पूछेगा cot 30 डिग्री का मान बताओ, तो tan 30 के पास जाएंगे। tan 30 का होता होगा देख लो 1/√3 होगा कहीं पर, तो cot 30 का हो जाएगा √3। कोई पूछेगा sec 30 डिग्री का मान बताओ, तो cos 30 के पास जाओ, cos 30 के पास जाएगा तुमको √3/2 मिल जाएगा, तो sec 30 का 2/√3 मिल जाएगा। समझ में आया बात। कोई पूछेगा tan 45 का बताओ, तो 1 हो जाएगा। कोई पूछेगा cot 45 बताओ, tan का उल्टा cot, तो 1 ही होगा। समझा। कोई पूछेगा sin 90 डिग्री का मान बताओ, तो 1 होगा। कोई पूछेगा sec 45 का मान बताओ, cos 45 के पास जाओ, 1/√2 मिलेगा, तो sec 45 का √2 हो जाएगा। ये खोपड़ी को खोपड़ा बना लो और जितना भी फॉर्मूला लिखा है सब याद कर लो। क्लियर है, हो जाएगा ना याद। तो यहाँ पर हमारा त्रिकोणमिति का जितना भी बेसिक फॉर्मूला था जिससे हमारा 10वां का पूरा काम चल सकता है, सब लिखा दिए। ठीक है, जितना सूत्र होता है सब लिखा दिए। अब तुम लोगों को क्या करना है, इसको याद करना है, और जिसको जिसको याद होगा फॉर्मूला उसी से आगे सवाल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बिना फॉर्मूला का सवाल ही नहीं बनेगा। ठीक, जितना फॉर्मूला है सबको कंप्लीट कर लो। ठीक, और 2-4 बार घर में जा करके इसको लिखो। समझ गया ना। अगर लिखने में परेशानी आ रहा है वीडियो डाउनलोड कर लो, या फिर ऐसे लिख रहे थे स्क्रीनशॉट ले लेकर लिख सकता है, या ऐसे वीडियो एक बार तो पूरा वीडियो समझने के लिए देखना ही पड़ेगा। कहाँ कब कैसे हुआ, कहाँ से आया, देखेगा तभी ना समझेगा। और एक चीज़ को 3-4 बार देखेगा तो और बढ़िया समझ में आ जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार बढ़िया से वीडियो देख के देखना। ठीक, और तुम्हारा दोस्त लोग जितना भी इधर उधर पढ़ रहा होगा कहीं पर भी, उसको भी बोलना एकदम आसान तरीके से अगर त्रिकोणमिति समझना है, लो ये वीडियो इधर से फेंक देना वीडियो व्हाट्सएप पे। ठीक है, लिंक भेज देना और वो भी पढ़ेगा। समझ में आ गया ना। जो भी तुम्हारा परिवार में जहाँ जहाँ जो भी पढ़ने वाला है अच्छे से बोलो पढ़ने के लिए। और त्रिकोणमिति में एक खासियत ये है, पढ़ने में तो मज़ा आता ही है, उसके बाद जब ये ख़त्म होगा तो कुछ एडवांस मैथ भी बताएंगे तुम लोग को। एडवांस मतलब जो 10वां में नहीं भी है। ठीक है, वो भी चीज़ बताएंगे त्रिकोणमिति का सवाल में। ठीक है, अच्छा लगेगा एकदम पढ़ के, मज़ा आ जाएगा। कॉपी बढ़िया से बनाना त्रिकोणमिति का, अच्छे से कॉपी को संयोग कर रखना है। समझ गया ना। बढ़िया से संजोग कर कॉपी को रखना है और अच्छे से पढ़ना है। फॉर्मूला तो जाके दिन में 10 बार क्यों नहीं याद करना पड़े, जाके करना है और समझना है। भूल जाएगा कहाँ से क्या आया तो वीडियो बार बार देखना है और समझना है। ठीक है ना। तो कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना भी है नहीं ना। जितना चीज़ बताएं सब अच्छे से बताएं। हमारे अंदर जितना था सारा ऊर्जा लगा दिए, बाकी अब तुमको ऊर्जा लगाना है घर जा कर के इस सूत्र को याद करने में। और जिसको सबसे पहले याद होगा, जो सबसे पहले बेहिचक सुना देगा, जहाँ से भी पूछे हम सुना देगा और लिख के दिखा देगा, उसको मेरे तरफ से कुछ गिफ्ट मिलेगा और अच्छा गिफ्ट मिलेगा। समझ गया ना। इसलिए अपना अपना जाके मेहनत जारी रखो। घर जाके इसको सबसे बढ़िया से मतलब बैठ जाओ पढ़ने के लिए। अच्छा कॉपी ले लो एक तो, या तो एगो रफ कॉपी ले लो, उसमें सुर्रा मतलब लगातार प्रैक्टिस करो। ठीक है ना। प्रैक्टिस, मैथ किस चीज़ के लिए बना है, प्रैक्टिस के लिए। जितना प्रैक्टिस करेगा उतना मैथ जो है ना मज़ेदार हो जाएगा। ठीक, मैथ के माया में जो है ना बहुत मज़ा आता है। मैथ एक माया है, इस माया में जो गया फिर लौट के नहीं आया। समझा ना। बड़ी मस्त चीज़ है मैथ, गेम की तरह होता है और ये गेम खेलना है। देखो गेमे ना खेले हैं, इसको इधर रखे एक बार इसको उधर भेज देते, गेमे ना है। एक बार बोले ना तो आवरी जो हम महीन नहीं, गेमे तो खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं गेम। तो मैथ एक गेम की तरह होता है, इसको गेम समझ के पढ़ो, एकदम आनंद आएगा। आनंद, मैथ के माया में आप लोग को बहुत आनंद आएगा।
ठीक है, तो जाके घर में याद रखे फॉर्मूला। याद हो जाएगा ना सबको? पूछेंगे ना कल, तो याद हो जाना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में 8.1 के साथ। एनसीईआरटी का मैथ का पहला चैप्टर क्या है? 8.1। तो 8.1 में मिलते हैं, सारा सॉल्यूशन करेंगे, और फिलहाल जो दे दिए उसको याद करो। ठीक है, सभी को, वीडियो देखने वाले जो भी देख रहे हैं उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो देखें तो पॉज मत करें, पूरा क्लियरली देखें। और आप लोग भी अगर देख सकते हैं तो देख सकते हैं, देखना तो पड़ेगा ही, नहीं जी? बिना देखे तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय, थैंक यू।